एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया किसान और देशवासियों से विश्वासघात का आरोप। कहा समस्या के समाधान को लेकर नहीं की कोई बात। गहलोत सरकार में बर्खास्त किए गए पूर्व मंत्रियों को मिली राहत। अब खाली नहीं करने पड़ेंगे सरकारी बंगले। प्रदेश में पढ़ना लिखना अभियान का हुआ आगाज। ग्रामीण स्तर पर स्वयंसेवक 10 लोगों को करेंगे साक्षर। और ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को छोड़ा पीछे। आईसीसी ने जनवरी माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किया चयनित। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के बाद किसानों और देश से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक तकरीर की, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर कोई बात नहीं की। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर उठाए गए मुद्दों पर बात करने के बजाय बिना तथ्य के बातें कर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री किसान आंदोलन और देश में मचे हल्ले को देखकर तीनों कानूनों को वापस लेने की बात करेंगे। वह फिर सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करके तथा संसद को भरोसे में लेकर नए कानून की पहल की भी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने सदन में बताया कि इन कानूनों में क्या खामियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लागू करने का आग्रह किया गया था। याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र ध्वस्त होने और बढ़ते अपराध के चलते राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी और उनसे अन्य राज्यों के अपराध के रिकॉर्ड पर शोध से जुड़े सवाल पूछे। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता सी.आर. जयासुकीन को बताया कि वे जो दावे कर रहे हैं उसके संदर्भ में कोई शोध नहीं है और पूछा कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है। पीठ ने कहा, आपने कितने राज्यों में अपराध के रिकॉर्ड का अध्ययन किया? क्या आपने अन्य राज्यों के अपराध रिकॉर्ड का अध्ययन किया? अन्य राज्यों में अपराध रिकॉर्ड पर आपका शोध क्या है? हमें दिखाइए कि आप किस आधार पर यह कह रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार में बर्खास्त किए गए पूर्व मंत्री सचिन पायलट, रमेश मीना और विश्वेंद्र सिंह को अपने सरकारी बंगले अब खाली नहीं करने पड़ेंगे। सिविल लाइंस के ये बंगले सिर्फ मंत्रियों के लिए निर्धारित हैं। इनके मामले में भी गहलोत सरकार ने वही तरीका अपनाया है जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मामले में अपनाया था। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने किसी भी सियासी बवाल को उपजने से रोकने के लिए यह फैसला किया है। असल में पूर्व में ये बंगले सिर्फ मंत्रियों के लिए हुआ करते थे, लेकिन पूर्व सीएम राजे समेत तीनों विधायकों को विधायक कोटे से ये बंगले विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विशेष अधिकार के तहत आवंटित कर दिए थे। उसी रास्ते विधानसभा ने अब सचिन पायलट समेत तीनों पूर्व मंत्रियों को ये बंगले नियमित करके उन्हें बरकरार रखे जाने की तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे से बंगला खाली करवाने के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। यहां से राहत नहीं मिलने पर सरकार ने रास्ता निकाला कि पूर्व में एमपी, केंद्र या राज्य में मंत्री रहे हो या 3 बार के विधायक रहे हो, उन्हें बंगला दिया जा सकता है। इसके बाद वसुंधरा राजे सहित अन्य 3 पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली नहीं कराया गया। किसान आंदोलन के बीच 12-13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर आ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर भी चलाएंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी के दौरे के दौरान 13 फरवरी को उनकी नागौर के मकराना में जनसभा प्रस्तावित है। दौरे की तैयारियों को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज परबतसर और रूपनगढ़ पहुंचकर क्षेत्रीय नेताओं से सभा को सफल बनाने को लेकर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी इस दौरान अजमेर के किशनगढ़ से लेकर नागौर के मकराना तक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। उसके बाद मकराना में किसान सम्मेलन किया जाएगा। वहीं इससे पहले राहुल गांधी 12 फरवरी को श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आगामी 10 फरवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद बीएसी की बैठक में आगे की कार्य योजना तय होगी। इसकी जानकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी की शाम को कांग्रेस विधायक दल और समर्थक विधायकों की बैठक होगी। इसमें बजट सत्र को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का रुख एकदम स्पष्ट है और सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। एक षड्यंत्र के तहत कृषि कानून लाए गए हैं। कृषि कानूनों को बनाने में किसानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया, बल्कि सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून पास किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जब देश की जीडीपी माइनस में जा पहुंची थी तब भी देश के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे नेता आ रहे हैं और जो किसानों की समस्या पूरे देश में आज है उसमें उनका रुख स्पष्ट है, पूरी कांग्रेस का रुख स्पष्ट है। सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए, किसान अपने बात पे अडिग है और ये बात स्पष्ट है कि ये तीनों काले कानून जो हैं वो बिना सोचे विचारे या एक षड्यंत्र के तहत बनाए गए। किसानों का पक्ष बिल्कुल नहीं सोचा गया, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों का पक्ष सोचा गया कि कैसे उनको लाभ हो सके। पर ये बिल्कुल, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये प्रमाणित आरोप है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री वो सिर्फ अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के मित्रों के लिए सोचते हैं। देखिए 10 तारीख से विधानसभा सत्र है, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा क्योंकि नए साल का पहला सत्र है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे बहस होगी, धन्यवाद प्रस्ताव पारित रखा जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री जी सारी बहस का जवाब देंगे, उसके बाद बजट में जाएगा। लेकिन किस दिन क्या आवे, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण क्यों पहले दिन आता है वो तो स्पष्ट है। बाकी जो बातें वो बीएससी तय करेगी, किस दिन क्या रखा जाए, कितना दिन बहस के लिए रखे जाए, कब माननीय मुख्यमंत्री का जवाब होगा, बजट के बारे में सरकार किस दिन बैठना चाहती है उसको बीएससी मंजूर करे। तो ये सारी बातें बीएससी में तय होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। और मैं जैसा आमतौर पर होता है कि जिस दिन सदन सत्रावुत होता है उस दिन बीएससी की बैठक होती है, लेकिन ये फैसला माननीय अध्यक्ष महोदय को करना है, वो 10 तारीख को बैठक करना चाहेंगे, 11 तारीख को करना चाहेंगे। वहीं बजट सत्र से पहले बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और यह बैठक कल सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यालय पर होगी। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित पार्टी के तमाम विधायक और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। भाजपा की किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, पेट्रोल डीजल पर अधिक वैट, प्रदेश में अपराधों, कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपने आवास पर भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त टीम से मुलाकात की। उन्होंने नवनियुक्त टीम को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि वे संगठन के विचार की मजबूती के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगी, साथ ही पार्टी को नई बुलंदियों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। प्रदेश में साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत कर दी गई है। जयपुर के बिरला सभागार में अभियान के तहत राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोविंद सिंह डोटासरा थे। इस अभियान को साक्षरता निदेशालय की ओर से चलाया जाएगा। यह अभियान स्वयं सेवक के आधार पर चलेगा। अभियान के तहत ग्रामीण स्तर पर एक स्वयं सेवक 10 लोगों को साक्षर करेगा। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहले बेटी को केवल पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता था और बेटों की शिक्षा पर जोर दिया जाता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई बेटी बाहर जाकर पढ़ने की इच्छा जताती है तो उनके माता पिता अब घबराते नहीं हैं। कार्यक्रम में अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल मार्च में बंद हुए स्कूल इस साल जनवरी में खुल गए। पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे, जबकि आज से दूसरे चरण के तहत 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। पूरे प्रदेश में सभी स्कूलों में करीब 40.82 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनके लिए आज से स्कूल खुल गए। स्कूल में विद्यार्थियों का आना स्वैच्छिक रखा गया है। इसके बावजूद स्कूलों में बच्चों की अच्छी संख्या में उपस्थिति देखी गई। करीब 11 महीने बाद जब 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल पहुंचे तो स्कूल में अलग ही माहौल रहा। बच्चों के स्कूल गेट पर पहुंचने पर थर्मल स्कैनिंग से तापमान मापने, हाथ सैनिटाइज करवाने और मास्क लगाने के बाद स्कूल में प्रवेश दिया गया। आज सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने 6 to 8 जो है विद्यालय खोला है। उसके लिए 50% बच्चों भी हमने बुलाया है और पेरेंट्स की सहमति से हमने बच्चों को जो है क्लास में परमिशन दी है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सैनिटाइज की पूरी हमने व्यवस्था की है बच्चों को, और पेरेंट्स को भी हमने अंदर आने की परमिशन नहीं दी है, केवल बाहर से हम लोगों ने जो ऑफिस में साइन करवाए हैं। और जैसे गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन और कुछ होगी ऐसी आगे के आदेश के अनुसार बच्चों की, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी पालना करेंगे। और विद्यालय के द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत पूरी
जो है विद्यालय के द्वारा पूरी गाइडलाइन की पालना की जा रही है। आमेर के हाथी गांव के 20 हाथियों पर हाथी सवारी करवाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद हाथी मालिकों ने वन विभाग के इस आदेश का विरोध जताना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कमेटी यहां जांच पड़ताल के लिए आई थी उसने गलत रिपोर्ट दी है, क्योंकि जांच के समय सभी हाथी पूरी तरह स्वस्थ थे। ऐसे में फाइनल रिपोर्ट में हाथियों को क्यों अस्वस्थ बताया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों वन विभाग की टीम ने खुद इन हाथियों का चेकअप किया था, तब रिपोर्ट में ये सभी 20 हाथी स्वस्थ बताए गए थे। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें हाथी अनफिट कैसे हो गए। अपराधों पर नकेल कसी जा सके और आमजन को भय मुक्त माहौल दिया जा सके, इसके लिए पुलिस को हाईटेक बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 826 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया है। इसमें राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी करीब 52 करोड़ रुपए खर्च किए जाने प्रस्तावित है। राज्य एम्पावर्ड कमेटी की मंजूरी के बाद राजस्थान पुलिस का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भिजवाया जा रहा है। कालवाड़ रोड स्थित हनुमान वाटिका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहीद मेजर आलोक माथुर एवं कारगिल शहीद मंगेश सिंह राठौड़ को समर्पित अंकित सेवा संस्थान एवं आरएस एसोसिएट के तत्वाधान में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चोमू विधायक रामलाल शर्मा थे। उन्होंने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। धीरे धीरे लोग इसका महत्व समझने लगे हैं और रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिर भी लोगों में रक्तदान को लेकर मन में डर बना हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि उन्हें जागरूक करें, इससे लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है। वहीं संस्थान के संरक्षक कैप्टन आरएस माथुर ने युवाओं को कहा कि सेवा बॉर्डर पर ही नहीं, सामाजिक जीवन में आप भी सत्य और ईमानदारी को अपनाकर सेवा कर सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से रक्तदाताओं को हेलमेट भी दिए गए। बूंदी जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर एक कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार देईखेड़ा थाना क्षेत्र के घाट का बराना और कोटड़ी के बीच लाखेरी से एक कार कॉपरेन की ओर जा रही थी। तभी कार का अचानक संतुलन बिगड़ गया। इससे कार दूसरी साइड पर लगे सफेदे के पेड़ से जा टकराई। कार में 2 लोग सवार थे, जिनको स्थानीय लोगों ने कार से सकुशल बाहर निकाल लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईवे पर मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और रोडी सड़क पर बिखरी हुई है। इससे कई बार बाइक चालक भी गिरकर चोटिल हो जाते हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से जल्द हाईवे के मरम्मत का काम पूरा करवाने की मांग की है। बूंदी जिले की हिंडोली ग्राम पंचायत में स्थायी रूप से ग्राम विकास अधिकारी के पद को नियोजित करने के लिए विकास अधिकारी और प्रधान को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि हिंडोली में वर्तमान में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी शहजाद सलीम 15 दिन के चिकित्सक अवकाश पर हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत के सभी कार्य बाधित हो गए हैं। पंचायत संबंधी अनेक काम समय पर नहीं होने के कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए ग्राम पंचायत कोरम ने निर्णय लिया है कि यदि कल तक ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कोई भी कार्मिक नियुक्त नहीं किया जाता है तो 10 फरवरी को ग्राम पंचायत कोरम द्वारा पंचायत की ताला लगाकर चाबियां विकास अधिकारी को सौंप दी जाएंगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी विकास अधिकारी की होगी। ग्राम पंचायत हिंडोली कोरम द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। ईश्वर लाल जी से उप सरपंच भी हमारे साथ थे और हमारे साथी कोरम में जो मेंबर हैं वो भी हमारे साथ थे। ज्ञापन इस संदर्भ में दिया गया है कि हिंडोली ग्राम पंचायत में 15 दिन के मेडिकल पे ग्राम विकास अधिकारी अभी छुट्टियां लेके बैठे हुए हैं। इससे पूरी ग्राम पंचायत की कार्यशैली, पूरे ग्राम पंचायत के कार्य ठप पड़े हुए हैं। इसको लेकर ग्राम विकास अधिकारी लगाने के संदर्भ में विकास अधिकारी पंचायत समिति हिंडोली प्रधान साहब दोनों को ज्ञापन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 2 दिन में यदि ग्राम विकास अधिकारी हिंडोली को नहीं लगाया गया तो बुधवार के दिन ताला लगाकर विकास अधिकारी प्रधान साहब को चाबियां सुपुर्द कर दी जाएगी, क्योंकि इसका खामियाजा जनता नहीं भुगतेगी। जनता परेशान होगी तो हमें आगे आना पड़ेगा। हम जनप्रतिनिधि, जन सेवक। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खास इनाम मिला है। पंत को आईसीसी ने जनवरी महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए चुना है। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। ऋषभ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में उनकी 97 रनों की पारी और ब्रिस्बेन में उनकी नाबाद 89 रनों की मैच जिताऊ पारी के लिए नामित किया गया था, जबकि जो रूट को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में एक दोहरा शतक और एक शतक लगाने के लिए इसमें शामिल किया गया था।
पुरुषों के अलावा महिला क्रिकेटरों के लिए भी इस पुरस्कार को रखा गया था। इसमें दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल को विजेता घोषित किया गया। उन्होंने इस रेस में पाकिस्तान की डायना बेग तथा दक्षिण अफ्रीका की हीमा रिजेनकेप को पछाड़ा। आईसीसी के इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से हर महीने शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।